हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम जानेंगे जो ईसीआईएल का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस पे परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, जो आज ही की डेट पे रिलीज हुई है 16/5/2025 को है ना। ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है। सो ईसीआईएल जो होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर डीएई करके होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसके अंदर आता है। और ये जो वैकेंसी आई हुई है वो हैदराबाद की है ना। ईसीआईएल पोस्ट जो हैदराबाद में है, जो आपका तेलंगाना में पड़ता है, वहाँ की वैकेंसी है ना। जिसमें से टेक्नीशियन ग्रेड 2 का है, उसके लिए वैकेंसी है, जिसमें से अलग अलग पोस्टों के लिए आई हुई है। तो सारे पोस्ट के बारे में जानेंगे, क्या बेसिक स्किल रहेगा, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स मिलेंगी, क्या आपका कितने सीट्स हैं अलग अलग, और क्या डेट रहेगा, उसके बारे में जानेंगे। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में जानेंगे है ना। सो कंपनी के बारे में पहले देखते हैं। तो ईसीआईएल जो है एक आपका पीएसयू कंपनी होती है ना। पीएसयू बेसिकली होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करके होता है ना। ये लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कंपनी है ना, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मतलब एनर्जी जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर काम करती है। तो ये काम जो करती है, न्यूक्लियर हो गया, एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, आईटी के लिए हो गया, टेलीकॉम हो गया, इसके लिए काम करती है ना। और सिक्योरिटी के लिए, और ई गवर्नेंस हो गया, इसके लिए काम करती है। तो एक एक करके जानेंगे, जिसमें अलग अलग टाइप के, जैसे इसमें जो मेन प्रोडक्शन जो होता है आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम जो इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गया, पीएलसी हो गया, जो प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल्स होते हैं, अर्थ स्टेशन हो गया, डीप स्पेस नेटवर्क एंटीनाज हो गए हैं, और आर&डी लेबोरेटरी है, उस पर काम करती है। सो बेसिकली टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी है, जिसमें आपका टोटल सीट जो है 45 सीट है। जिसमें आपसे आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है, फिटर की है, मशीनिस्ट का है, इलेक्ट्रीशियन का है, टर्नर का है, सीट मेटल का है, वेल्डर का है, कारपेंटर का है, और पेंटर का है। तो टोटल सीटें देखोगे 11 हैं, फिटर के लिए 7 हैं, फिर मशीनिस्ट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 11 हैं, सबसे ज़्यादा सीटें। इसमें पे स्केल दिया हुआ है 20,400 है। इस पर आपको बाद में आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा है ना, टीए मिलेगा, सारा कुछ इस पर मिल जाएगा है ना। सो टोटल सीटें जो है आपका, सो टोटल सीट जो है वो 45 सीट है ना। सो 45 सीटों वैकेंसी आई हुई है, परमानेंट बेसिस पे है। एज लिमिट जो है इस पर देखोगे, आपका पे स्केल रहेगा जो 20,400। इसके बाद आपको इसमें अलाउंसेस मिलेंगे ना। एलिजिबिलिटी में देखते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी जो है 27 साल तक है जनरल के लिए। उसके बाद आपका 30/4/2025 तक का एज, 30/4 कट ऑफ डेट है, 30/4/2025 है। उस पर आपका 27 साल जनरल के लिए। बाकी आपका कैटेगरी वाइज जो है वो ST/SC के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का है ना। आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ITI के साथ आपका NTC होना चाहिए, और साथ में आपका NSC होना चाहिए, मतलब अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ये नहीं है अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए है ना। उसका भी कट ऑफ डेट है 30/4/2025 तक का ही होना चाहिए आपका 1 साल का एक्सपीरियंस, यदि आपका अप्रेंटिसशिप नहीं हुआ है तो। और अप्रेंटिस भी यदि पूरा हुआ है तो इससे पहले होना चाहिए। आगे देखते हैं जो आपका बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब बेसिक आपका जो हो जाएगा 20,400, उस पर आपका एनुअल इंक्रीमेंट 3% का रहेगा, मतलब 20 या 600, 650 के आसपास हर साल का इंक्रीमेंट है ना। अगले साल फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट में जाता है, जैसे वो जुड़ेगा फिर उस पर 3% मिलेगा, ऐसा करके। बेसिक पे ही इसी पे आपका एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा। अभी डीए करंट रेट में चल रहा है आपका, ये उसका अलग चलता है, मतलब जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है उस पर अलग चलता है। जो फैक्ट्री है जैसे PSU आ गए हैं, उस पर अलग चलते हैं ना। तो बेसिकली मान के चलो इसमें आपका डीए अच्छा खासा इसमें बनता है। उसके बाद एचआरए, आप लोकेशन जो है हैदराबाद है तो 30% का जाएगा है ना, 30% के आसपास का जाता है एचआरए। बाकी और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, PF है, ग्रेजुइटी है, फिर मेडिकल फिटनेस हो गया, बाकी लीव भी मिलेंगे, जो भी आपका टाइम टू टाइम अपडेट होता है उसके हिसाब से है ना। फिर आपका रिजर्वेशन जो है ST/SC OBC जो है NCL में होना चाहिए, EWS का है, PWD का है, सर्विसमैन का है, जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट होने चाहिए ना। कैटेगरी वाइज जो सीट है, जिसमें से देखो टोटल सीट जो है 45 है, जिसमें जनरल का है 20, बाकी EWS के लिए 4 सीट है, OBC के लिए 18 सीटें हैं, और SC के लिए 2 हैं, ST के लिए 1 है ना। सो ये टोटल दे रखा है ट्रेड वाइज जो रिजर्वेशन है उसमें। ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 11 सीटें हैं, जिसमें जनरल के 4 हैं, EWS के 1 है, OBC के 4 हैं, ST और SC के लिए 1 करके। इसी तरह से बाकी सबका भी है, पेंटर का है, फिटर का है, मशीनिस्ट का है, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, सीट मेटल, वेल्डर, बाकी सारे का 45 में से आपका 18 जो है OBC में आता है, 20 आपका जनरल में, EWS में 4 है, 2 SC में है, और 1 आपका ST में है ना। एज रिलैक्सेशन का दे रखा है। तो एज रिलैक्सेशन का आपका, जैसे मैंने पहले बता दिया, ST/SC को 5 साल का, OBC का 3 साल का, और PWD कैंडिडेट है उनके 10 साल का मिलता है ना। यदि 40% से ज़्यादा आपका एलिजिबिलिटी या 40% होता है तो। बाकी एक सर्विसमैन का दे रखा है, और ये जो भी JNK में फाइटिंग हुई थी या फिर डोमिसाइल जिनका है इस टाइम का,
1980 से लेकर 89 के बीच का, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। सर्विसमैन भी एलिजिबल हैं, उनका 3 साल से ज़्यादा सर्विस होना चाहिए ना। एज रिलैक्सेशन का दे रखा है, जिन्होंने अपना काम करा है वहाँ का जो एम्प्लॉय होंगे ECIL में, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहे होंगे या फिक्स टर्म में काम कर रहे होंगे, तो उनका 40 साल तक दे रखा है ना। बाकी ST SC का दे रखा है। आगे देखते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन में। तो आपका पेपर जो है CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इस पर पर्सनल इंटरव्यू नहीं है। इसमें आपका CBT होगा, CBT के बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, है ना। इसमें आपका वेटेज जो है CBT में 85% जो है आपका क्वेश्चन जो आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 85 क्वेश्चन जो आएंगे आपका टेक्निकल आएंगे, 15 आ जाएंगे नॉन टेक्निकल में, है ना। उसमें आपका 50% जो है सिलेक्शन में, 60% कंसिडर, मतलब मिनिमम जो है 50% लेके आना है, 100 में से 50 लेके आना है, बाकी 60% ओवरऑल कंसिडर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, मतलब 60% मान के चलो सिलेक्टेड है ना। लेकिन उस पर भी आपका क्राइटेरिया बनेगा, कटअप बनेगा, तो तब जाके आपका छट सकते हो, है ना। बाकी ये ST SC का दे रखा है। आगे है आपका जैसे सिलेक्शन होता है, टोटल 45 सीटें हैं, तो उसमें से आपका 4 गुना बुलाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो मतलब ये हो गया 5 चौका 20, 4 चौका 16, है ना, 4 पचे 20, 200, 180 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से छटनी करेगा और 45 लोगों को बुलाएगा, बाद में वेटिंग हो सकता है, निकालेगा ना। बाकी ये CBT का दे रखा है। तो CBT जो आपके होंगे, बेंगलोर में होगा, चेन्नई होगा, हैदराबाद है, मुंबई है, न्यू दिल्ली है और कोलकाता है। तो 6 जगह पे सेंटर बना रखा है ECIL ने। सो यही इन जगहों पे आपका पेपर होंगे। टोटल आपका जो क्वेश्चन है वो तो बता दिया, 9 आपका 100 क्वेश्चन रहेगा जी, है ना। और PWD कैंडिडेट है, उनके लिए आपका 20 मिनट एक्स्ट्रा है। बाकी क्वेश्चन जो है, टाइम जो दिया जाएगा वो आपको 120 मिनट का होगा। और PWD के कैंडिडेट के लिए एक 20 जो आपके मिनट मिलेंगे वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। हर एक सही क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर मिलेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, गलत करते हैं तो 0.25 काटा जाएगा, है ना। उसके बाद आपके आगे दिया हुआ है सिलेबस। कंप्यूटर बेस्ड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जो रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, है ना, रिस्पेक्टिव ट्रेड से रहेंगे। बाकी ये आपका साइट है जो HTTP करके लिखा है www.ecil.co.in, यहाँ से आप कर सकते हो। हॉल टिकट डाउनलोड करने का, करियर पे आप फॉर्म भरना है तो यहाँ से जाओगे। क्या क्या चाहिए आपका, गवर्नमेंट ID में कोई सा भी होना चाहिए इनमें से, पैन हो गया, आधार हो गया, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। इनके द्वारा आप जब आप पेपर देने जाओगे तो उस टाइम पे आपको ये ज़रूरत पड़ेगा, कोई एक लेके जाओगे। ट्रेड टेस्ट का है, ट्रेड टेस्ट के लिए आपका जो हैदराबाद में पेपर होना है, मतलब स्किल टेस्ट जो है आपका वो हैदराबाद में ही होगा। उसका टाइम और वेन्यू दे दिया जाएगा, उसके लिए भी साइट दे रखा है, इसी में आपका आ जाएगा, है ना। हॉल टिकट डाउनलोड करके फिर आप वहाँ से जा सकते हो। फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा उसी टाइम पे, है ना। बाकी बाद में जैसे होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ट्रेड टेस्ट। तो जिस टाइम आपका ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट होगा ना, उस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सो उस टाइम पे आपके सारे वही जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सारे लेके जाने होंगे, जो आपने फॉर्म भरने में, जैसे ITI हो गया, 10th का, ITI का, और NSC का, या फिर NSC नहीं है तो आपका अप्रेंटिस एक्सपीरियंस का है। और गवर्नमेंट ID में आपका पासपोर्ट कह रहा हूँ, पैन कार्ड लगेगा और आधार कार्ड लगेगा। बाकी बैंक के वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैंक नहीं लगते, लेकिन अब जब ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पे लगेगा। बाकी ये चीज़ें हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसका दे रखा है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का है ना। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके लिए कलर जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो और साइंड होना चाहिए। फिर उसके बाद हॉल टिकट का दे रखा है, इसमें क्या क्या लेके जाना है। देखो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे उस टाइम का दिखा रखा है। तो ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन आप करते हो उसका एप्लीकेशन अपने पास रख लेना। हॉल टिकट हो गया वो रख लेना। जो ट्रेड टेस्ट का है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो आप देने जाओगे। तो 10th की हो गई, उससे डेट ऑफ बर्थ को करा जाता है। ITI NTC हो गया, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। उसके बाद NSC सर्टिफिकेट या फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, है ना। उसके बाद यदि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, स्टेट का हो या PSU हो, या किसी ऑटोनोमस बॉडी पे कर रहे हो, तो आपको NOC लगेगा, है ना। ST SC से जो बिलोंग करते हैं, या OBC से या PWD से बिलोंग जो भी करते हैं, वो आपका लेके जाना है। वो सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से होना चाहिए। बाकी ये वैलिड PWD सर्टिफिकेट का दे रखा है, सर्विसमैन का दे रखा है, रिलीवेंट सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, JNK के जो भी हैं उनके लिए। बाकी कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ़ी रिमिटेंस हो गया, बोथ ऑफलाइन ऑनलाइन मोड, वॉट एवर अवेलेबल। सो क्लैरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से आप कुछ करना चाहते हो, कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हो और वहाँ से जानकारी ले सकते हो ECIL से, है ना। उसके बाद ये जनरल कंडीशन दे रखा है। तो आपका पेमेंट का इसमें बता रखा है, 750 रुपये लगेगा। जो आपके जनरल OBC कैंडिडेट हैं और EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए 750। बाकी आपका माप है ना, ST SC PWD या फिर
जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए वहाँ पे। ये एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही एक्सेप्टेबल है। आगे आपका इसमें दे रखा है टू एंड फ्रॉम। सो आप यदि पेपर देने जाते हो तो इसमें आपके कुछ लोग हैं जो एलिजिबल हैं इसके लिए, आपका TADA के लिए है ना। ऐसा जैसे वो अटेंड टेस्ट सेंटर स्टेशन मेंशन एड्रेस गिवन तो एप्लीकेशन वेल इंडिया हैदराबाद प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्री टू क्लेम सिविल तो पेड निफ्ट के द्वारा करते हो तो वहाँ पे आपका हाउ नो लोकल ट्रैवल कॉस्ट विल बी पेमेंट्स, मतलब लोकल ट्रैवल जो होगा ना वो आपको नहीं दिया जाएगा, बाकी आपको TADA मिल जाएगा, है ना। कोई भी क्यूरीज आपको जानकारी लेनी है तो इसमें दे रखा है www.ecil.co.in, इससे आप पता कर सकते हो। और इंडियन होने चाहिए। सिटीजनशिप जो है, हाउ टू अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो ये साइट होगी। वहाँ करियर पे जाना है, करंट जॉब ओपनिंग में जाना है। ये मैं इसका साइट में दे दूँगा, वीडियो के लिंक पे ही दे दूँगा, उस पर कमेंट पे डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली आप कुछ फॉर्म ओपन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वहाँ से करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपका दे रखा है ये पासपोर्ट साइज जो है 4x3 का होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट लग जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर जो है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी ये साइज़ है आपका 100 और 50 का है। फ़ोटो आपका 100 का और ये जो सिग्नेचर होगा वो 50 की भी। पेमेंट जो है आपका ये 750 का करना है। पेमेंट कैसे करना है, SBI क्लर्क पे जाओगे, वहाँ पे आप करोगे, वहाँ से ऑनलाइन आपका हो जाएगा पेमेंट, है ना। बाकी टाइम है तो आपका पेपर फॉर्म भरने का आज से स्टार्ट होता है 5/6/2025 तक आपका लास्ट डेट रहेगा, मतलब आपका जून तक रहेगा, 5 जून तक या 16 मई से स्टार्ट हो गया, आज से स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड का टिकट डाउनलोड करने के लिए हॉल टिकट जो होता है, मतलब एडमिट कार्ड जो है। बाकी ये साइट है ट्रेड टेस्ट के लिए भी, ये साइट दे रखा है ना। तो बस इतना ही है इसमें। सो ये फॉर्म का डेट है आज से स्टार्ट है, 5 तारीख तक लास्ट डेट है, 5/6/2025 तक, है ना। जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भरो, तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि 85% आपके क्वेश्चन जो रहेंगे टेक्निकल से रहेंगे और बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि ये टेक्निकल वाले जितने भी बच्चे हैं टेक्निकल वाले उनके लिए बहुत ही आसान है। टेक्निकल आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना कोशिश करो, बाकी आप और जो कैलकुलेशन पढ़ोगे तो उससे भी हो जाएगा। बाकी इसमें टेक्निकल के कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख के तैयारी कर सकते हो, है ना। बस इतना ही करते हैं आज की वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।